देखना बेटा, क्लास 10th साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। पहले भी तुमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा हुआ है, घरों में देखा है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। फैन चलते हैं, ट्यूबलाइट चलती है, कंप्यूटर, मोबाइल, सब जो चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से है। तो इसके बारे में कुछ समझने से पहले, जैसे सपोज मान लो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको समझने से पहले सबसे पहले आप समझो कि ये हम पहले पढ़ेंगे एटम के बारे में। एटम में होती है तीन चीजें। 9th में तुमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीजों से मिलकर एटम बनता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। फिर जब तुमने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो तुमने देखा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बाउंडेड है, बंधे पड़े हैं, मूव करते ही नहीं। मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन। मेटल के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नॉन मेटल के पास चला जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम पे मूव करता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो अगर हम कहीं पे चार्ज के मोशन के बारे में बात कहें कि कोई चार्ज मूव कर रहा है जनरली एटम के अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ओनली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैन मूव। पॉजिटिव चार्ज भी मूव करता है बट इन फॉर्म ऑफ आयन। पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन फॉर्म ऑफ आयन, इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस की फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। बट मेटल के अंदर, इन ए मेटेलिक वायर, मेटेलिक वायर के अंदर सिर्फ क्या होता है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही मूव करता है, यानी इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। कैसे, जैसे तुम सेल कनेक्ट कर दो कहीं पे, तो सेल कनेक्ट करोगे तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में जो है इलेक्ट्रॉन आने लगेंगे, कहां से, नेगेटिव टर्मिनल से। नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, सेल के नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है यहाँ, वायर के थ्रू चले जाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल में, यानी चार्ज मोशन में है। ये जब चार्ज मूव करता है ना, कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो चार्ज मूव करना ही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। एक सेकंड में कितना चार्ज मूव किया, वही इलेक्ट्रिक करंट है। अच्छा, करंट की डायरेक्शन हम हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल लेंगे, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। देखना बेटा, इलेक्ट्रिक सिटी, इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करता है, इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फॉर्मूला है आई, करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, चार्ज को क्यू से और टाइम को टी से। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी तुम्हारा फॉर्मूला है। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन जो आपकी बुक में बनता है, स्विच का नाम आया हुआ है, स्विच जिससे आप फैन ऑन करते हो, ऑफ करते हो, है ना। तो स्विच का क्या काम है, स्विच क्या करता है, कंडक्टिंग लिंक बनाता है सेल और आपके बल्ब या फैन या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के बीच में। तो क्वेश्चन साइड में लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्विच। इसका आंसर बिल्कुल इसके साइड में ही है। स्विच में कंडक्टिंग लिंक, यानी करंट को कंडक्ट होने के लिए रास्ता बनाता है, कंप्लीट करता है पाथ को, जिससे करंट फ्लो होता है और आपका फैन, बल्ब, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट काम करने लग जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। एक ऐसा क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। कह रहा है ड्रॉ करो डायग्राम, तो अगले पेज पे डायग्राम है, वो उस पेज पे पढ़ाएंगे तब बता देंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह के होते हैं, क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट और एक ओपन। क्लोज्ड का मतलब है जब स्विच ऑन है और करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में से, उसे क्लोज्ड कहते हैं। और जब स्विच ऑफ है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसे हम ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट की लाइनों में बनता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो कहता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट है क्या, कहता है करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, अभी हमने साइड में डायग्राम में देखा था। और ये किसके अपोजिट है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के फ्लो के अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करते हैं, और जबकि करंट आई वो जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हम उसके डायरेक्शन को मान लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से। तो करंट का फॉर्मूला अभी फर्स्ट पेज पे बताया था, क्यू अपॉन में टी। ऐसा यूनिट जो चार्ज की यूनिट है, चार्ज को किस में मेजर करेंगे, कूलम में मेजर करेंगे।
और एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 × 10⁻18 यानी 6 के पीछे 18 जीरो लगा दो, इतने इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम चार्ज बनाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। करंट की यूनिट क्या है? करंट की यूनिट एम्पियर है। 1 एम्पियर का मतलब क्या है? करंट अगर 1 है तो चार्ज भी 1 कूलम और टाइम भी 1 सेकंड। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है 1 एम्पियर वो करंट है जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाता है किसी वायर से। तो कहता है करंट कम होगा तो कैसे मेजर करेंगे? उसे मिली एम्पियर में मेजर करेंगे, मिली। और कम होगा तो माइक्रो एम्पियर में मेजर कर लेंगे। 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर यानी 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा, 1/1000 एम्पियर। और 1 मिली एम्पियर के भी 1000 टुकड़े कर दें तो 1 माइक्रो एम्पियर होगा, यानी 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻6 एम्पियर। 1 एम्पियर के पहले 1000 टुकड़े करो और एक जो टुकड़ा उठाओ उसके फिर 1000 टुकड़े कर दो तो 1 माइक्रो एम्पियर बनता है। करंट को मेजर करते हैं किससे? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको एमीटर कहते हैं, वो करंट मेजर करता है सर्किट में कि कितना करंट है। एमीटर मार्क कर लेना। एमीटर को सर्किट में जब करंट मेजर करने के लिए लगाते हैं तो सीरीज में लगाते हैं, और एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी के पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव की तरफ। ये एमीटर का डायग्राम है। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट, पिछले पेज पे क्वेश्चन था ना कि इलेक्ट्रिक सर्किट बना के दिखाओ, तो ये आपके पास 2 सेल लगा दिए, लंबी लाइन की तरफ प्लस का निशान, छोटी लाइन की तरफ माइनस का। बड़ी लाइन छोटी लाइन एक सेल दिखाती है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ दिया, बड़ी और छोटी दूसरा सेल, प्लस और माइनस। यहाँ पे की स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, एक एमीटर और एक बल्ब है। करंट की डायरेक्शन दिखा दी प्लस से माइनस, यहाँ से करंट निकला, बल्ब से गया, बल्ब ग्लो कर गया और ये एमीटर से होते हुए स्विच से होते हुए वापस नेगेटिव टर्मिनल में चला गया। तो ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। किस किस से मिलकर बना है? इलेक्ट्रिक बल्ब है इसमें, एमीटर है, स्विच है और सेल है और वायर है। तो यहाँ पे हमने इसके सबके नाम लिख दिए हैं। क्वेश्चन आ जाएगा एमीटर कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में, तो हम लिखेंगे इन सीरीज, एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता, नाम लिख देंगे एमीटर। क्वेश्चन आ जाएगा एसआई यूनिट को डिफाइन करो करंट की, तो हम लिखेंगे 1 एम्पियर वो करंट है जो 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कराता है। तो इन सब क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर आ जाते हैं। नीचे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आसान सा, ये पेपर में बड़ा पूछ लेते हैं। कहते हैं करंट 0.5 एम्पियर है, एम्पियर मतलब करंट आई की वैल्यू दे दी है। ये एक फिलामेंट में से होके पास हो रहा है 10 मिनट में, तो टाइम दे दिया 10 मिनट। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू पता लगाना, क्यू की क्या वैल्यू होगी। क्यू फॉर्मूला हमारा अभी अभी हमने पढ़ा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, तो क्यू आई इंटू टी, क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा आई इंटू टी। करंट कितना? 0.5। टाइम 10 मिनट थे तो 10 × 60 कर देंगे, यानी 600 सेकेंड। सेकेंड में कन्वर्ट करके लिखते हैं, ऐसा यूनिट में मल्टीप्लाई करेंगे 300 कूलम आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। इनकी डेफिनेशन पूछ ली है अगर आपसे, तो ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो क्वेश्चन आ जाएगा डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आंसर क्या है? पोटेंशियल मतलब वर्क डन, ताकत लग रही है किस चीज में? करंट में, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में। तो ये एक वर्क डन है, एक तरह का वर्क डन, यानी काम किया। कितना काम किया और किस चीज में किया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहीं इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आने के लिए जितना काम करना पड़ता है, जो वर्क डन लगता है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट का। और कहाँ पे? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से, इंफिनिटी मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, बहुत दूर से, वहां से किसी पॉइंट तक लेके आने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वही ऊपर की तरह है, बस इसमें the work done to move unit charge from one point to another point in electric field। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन होता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ये देखो सिंबल से बनाने समझाने की कोशिश की है। वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन दोनों सेम है। कितना वर्क? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क है, वही इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट है वोल्ट। वोल्ट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस।
1 वोल्ट, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट उतनी पोटेंशियल डिफरेंस है, उतना वर्क डन है। जब वर्क डन 1 जूल होगा और चार्ज 1 कूलम होगा, 1 जूल वर्क 1 कूलम चार्ज को मूव करा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो दोनों के बीच में 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखो बेटा, 1 वोल्ट 1 जूल 1 कूलम। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेंगे किससे, वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, करंट को मेजर करते थे एमीटर से, पोटेंशियल डिफरेंस को करेंगे वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर सर्किट में लगता है पैरेलल, पिछले पेज पे एमीटर पढ़ा था, एमीटर लगता है सीरीज में, पोटेंशियल मीटर लगता है पैरेलल। कैसे, मैंने नीचे डायग्राम बनाया हुआ, इसमें देखो ये बल्ब, ये वायर, ये था सेल, बल्ब, एमीटर सीरीज में, और ये स्विच था, और बल्ब के पैरेलल में हमने लगा दिया ये वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के दो दो कनेक्शन, एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों को हमने वायर पे बल्ब के दोनों तरफ कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से आपका वोल्ट मीटर लगता है पैरेलल में, वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को। क्वेश्चन दिया वर्क डन पूछा है, वर्क डन तो फॉर्मूला जो था आपका V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q, तो W पूछा है, V और Q को मल्टीप्लाई कर देंगे, Q दे दिया 2 कूलम और V दे दिया 12 वोल्ट, तो दोनों को 12 टू जा 24 जूल, ये वर्क डन आ जाएगा, आंसर आपका क्लियर है।